तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल लेट्स टॉक विद सचिन कुमार में। आज हमारे पॉडकास्ट में ऐड हो चुकी है मिस पूजा जो गाजियाबाद से हैं और वॉइस ऑफ पंजाब 2012 में फिफ्थ रनर अप रही हैं। वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे उनकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव रहे और किस तरीके से आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि माता के जागरण, माता की चौकी कर पा रहे हैं और इतना नाम इन्होंने कमाया है। तो स्वागत है पूजा जी आपका अपने चैनल लेट्स टॉक विद सचिन कुमार में। तो थैंक यू आप सो अपना मच सर, थैंक यू पूरा सो मच। आप अपना पूरा नाम बताइए और सिंगिंग जर्नी के बारे में बताइए पहले। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। और मेरा पूरा नाम पूजा भूमि है। और मैं एक सेवक हूँ महारानी के चरणों की। और जय माता दी। एक्चुअली असली असली बात, जी बिल्कुल, जय माता दी। एक्चुअली मेरा जो रियल नाम है, जो मेरे मतलब मेरे मायके से मेरा नाम मेरे मम्मी पापा के द्वारा रखा गया था, वो है रीना कुमारी। ठीक तो है। पूजा भूमि जो नाम मुझे मिला है, ये ससुराल से मिला है। और ससुराल के बाद जब ये मुझे नाम मिला, उसके बाद मुझे लोगों का, पब्लिक का, माँ रानी का बहुत आशीर्वाद मिला और इस नाम को लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब कि आप कोई लेवल अचीव करो चाहे नहीं करो, आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे हो कि नहीं अच्छे हो, अच्छा। वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन सिंगिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये तो अच्छी बात है, आप खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लकी हूँ मैं। हम्म, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली मुझे, मैं सच में बहुत भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी हम्म, सपोर्टिव आपने मुझे फैमिली दी। नहीं ठीक है। तो आप मैडम पूजा जी कुछ बताना चाहे अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली में कौन कौन है और आपको ये जो गाने की इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आपकी जी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बारे में जी थोड़ा सा आप बिल्कुल। विस्तार विस्तार से बताइए। बिल्कुल, फैमिली में मेरे मम्मी पापा, हम चार सिस्टर्स हैं और दो ब्रदर हैं। मम्मी पापा जो हैं वो भगवती के चरणों में विराजमान हैं, दे आर नो मोर। ओ। और जो इंस्पिरेशन है वो मम्मी पापा ही हैं। उनसे मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ, बचपन से उनको देखती आई हूँ कि कैसे वो लोग गाते हैं, कैसे लोग मीन्स की गायकी ही, सिंगिंग ही सब कुछ है उनके लिए। ठीक है। और मैं बात कर रही हूँ, मुझे एक बात याद आ गई कि एक हाँ बार जी। क्या हुआ। मैं घर का काम कर रही थी, गाते गाते घर हम्म, का काम कर रही थी, तो वहां पे मेरे से कोई स्वर कोई इधर उधर हो गया, कोई हम्म, स्वर इधर उधर हो गया। तो सारी फैमिली मीन्स की पढ़ाई में मैं क्या कर रही हूँ, किसी को दे आर लाइक, दे डोंट केयर अबाउट इट। मैं हम्म, और लेकिन वहां पे एक स्वर गलत हो गया छोटा सा मेरा। मुझे हम्म। याद है मैं गा रही थी, सॉरी एक सेकेंड। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप अपना पूरा टाइम लीजिए, याद कीजिए क्या, अगर आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल। तो मुझे याद है मैं गा रही थी, है वे रुसे आना कर मेरी जान सजना, है वे रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। इसके ऊपर मेरे, इसके बीच में मेरे से एक छोटा सा स्वर गलत हो गया। तो मम्मी पापा दे आर लाइक सो एंग्री ऑन मी और बोले कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा गाना। मैंने कहा कि मैं तो जस्ट नॉर्मली लाइक काम कर रही हूँ हम्म, और गा रही हूँ, मम्मा क्या, पापा क्या हम्म, हुआ। कह रहे, उन्होंने मुझे नेक्स्ट लाइन बोली कि अगर स्वर में नहीं गाना है तो बिल्कुल मत गाओ, अगर स्वर में नहीं गाना है तो गाना मत गाओ, और हम्म, अगर गाना गाना है तो बेटा कोशिश पूरी करो कि सुर में रह के, सुर में रह ठीक है। के जितना भी गाना सुर में रह के। तो नहीं वहां पे मैंने जो भी काम कर रही थी वो बीच में छोड़ना पड़ा। तो फिर मेरी पूरा 2 घंटे की वहां पे क्लास शुरू होगी कि नहीं, ये आप मेरी कैसे गलती हुई, कहाँ से हुई, इसको आपकी ठीक बहुत कैसे अच्छी करना है। आपकी बहुत अच्छी आवाज है। तो आप ये बताना चाहेंगे आपने थैंक यू ये सो जो मच। म्यूजिक की दीक्षा आपने किससे ली, आपके फर्स्ट गुरु कौन है, उनके बारे में अगर आप बताना चाहें। एक्चुअली बिल्कुल, मैं बहुत बताना चाहूंगी। मेरे जो फर्स्ट गुरु हैं वो मेरे मम्मी पापा ही थे। ठीक है। मैंने कभी भी मीन्स की बाहर जाके क्लासेस ज्वाइन नहीं करी। हाँ जी, कॉलेज में आपको पता ही है कि कॉलेज में आपको एक सब्जेक्ट मिल जाता है ना एज ए म्यूजिक, तो मैंने कॉलेज में म्यूजिक की क्लासेस ली हैं, मैंने कॉलेज में म्यूजिक किया हुआ है। और अदरवाइज अब जो मेरे गुरु हैं आदरणीय, मैं कानों कानों को हाथ लगा के कह रही हूँ, मेरी औकात नहीं है उनका नाम लेने के लिए भी। जो मेरे गुरु अब हैं उनका नाम है आदरणीय महंत श्री हरबंस लाल बंसी साहब।
हरबंस। बंसी जी की जी, हरबंस लाल बंसी जी की मैं शिष्य हूँ, मैं सर झुका के उनका नाम लेती हूँ। और लेकिन उनसे पहले मेरे जो गॉड फादर हैं, जो मेरे गुरु जी थे, वो मेरे मम्मी पापा ही थे। मैंने अदर कहीं कभी कहीं से नहीं सीखा। तो आपने जैसे बताया आप 2 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर हैं, तो उनमें नहीं, सब लोग। हाँ जी? चार सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं। अच्छा, 4 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं, तो ऑल आर इन म्यूज़िक फ़ील्ड और या आप ही सिर्फ़ म्यूज़िक फ़ील्ड में हैं? नहीं, एक्चुअली दे ऑल आर अ रियली ग्रेट सिंगर। मैं तो मतलब उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, जैसे अच्छा, मेरे सारे भाई बहन गाते हैं। हाँ, लेकिन बाय प्रोफेशन किसी ने मतलब इस फील्ड को प्रोफेशन नहीं बनाया। ओके, बहनों की शादी हो गई, वो जस्ट मतलब अपने आप को एंटरटेन करने के लिए घर पे थोड़ा अच्छा, बहुत गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है वो। ओके। ये यहाँ कह लो कि जो मेरे छोटे वाले ब्रदर है, मीन्स के हुँ, बड़े हुँ। भाई से जो छोटे भाई हैं, वो हुँ, हुँ। प्रोफेशनल है। ठीक है, उनका नाम है विक्रम जी, तो वो पंजाब में बहुत बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी एज ए, हाँ, बाकी सारे एज ए शौकिया ही तो गाते हैं, लेकिन आप जो गा रहे हैं, अभी आप किस तरीके के जी प्रोग्राम मतलब गाते हैं? मतलब माता की भेंटें या कुछ लाइव जी शो या मतलब किस तरीके की सिंगिंग आपकी है? थोड़ा उसके बारे में अगर बताना या सूफ़ीज़्म की तरफ है या बॉलीवुड की तरफ है या ओनली फॉर भजन है? बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप जी। बताना चाहें तो? एक्चुअली जो जिस फैमिली से मैं आती हूँ, वो फैमिली ज्यादा सूफी ही है ना। ओके, सूफी ही गाते हैं। और मैं भी, जब मैं अनमेरिड थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं भी ज्यादा सूफी ही गाती थी। कव्वाली गाती थी, बिकॉज कव्वाली स्टाइल पूरा जो है, मतलब मेरे पापा कव्वाली स्टाइल की ही सिंगिंग दैट्स करते गुड, थे। दैट्स तो गुड। उनको मैं बचपन से देखती आई हूँ, तो वो कव्वाली ही गाते थे, तो मैंने भी अच्छा, ज्यादा, मतलब जब मैं अनमेरिड थी तो कव्वाली के ही मैंने प्रोग्राम किए हैं। और लेकिन अब जो है, अब ज्यादा मैं माता रानी के भजन गाती हूँ, बाबा श्याम के भजन गाती हूँ। ठीक है, मतलब जब से शादी हुई है तो टोटली डेवोशनल दैट्स शोज भी करती हूँ, जैसे बॉलीवुड शोज होते हैं वो करती हूँ, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम। अच्छा, मुझे ज्यादा भजन कीर्तन करने में ही आनंद आता है। आनंद आता है, बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा, आप जी। इसके बारे में बताइए कि आपकी लाइफ में क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए? और हाँ क्योंकि बड़ा क्या-क्या डीप उतार-चढ़ाव आए क्वेश्चन। और आप इंडियन वुमेन्स का कितना मुश्किल समझते हैं म्यूज़िक फ़ील्ड में आना और स्ट्रगल करना? और किन-किन लोगों का इंडियन वुमेन्स को सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो लोग कुछ म्यूज़िक में कर पाती हैं। तो उनके लिए एक मैसेज क्या है आपके मन में? बिल्कुल। सबसे पहले मैं बात करती हूँ उतार चढ़ाव। देखिए, एज एन वुमेन, एज एन गर्ल, ये कुछ भी मान लो, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में होते हैं। और ऐसे ही उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में भी आए। मुझे फैमिली तो मिल गई बहुत सपोर्टिव, लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद की जो असली मेरी स्ट्रगल है ना, हुँ, वो हुँ। शादी के बाद ही शुरू हुई। अच्छा। जब मैं घर पे थी तब तो लाइक कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन हुँ, असली मेरी स्ट्रगल, असली लाइक, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हाँ एक जी, हाँ मुझे जी। बहुत लाइक जो पॉजिटिव है, जो हैप्पी है, वो मैंने मायके में देख लिया। अच्छा, उसके बाद का जो अनदर एक पहलू होता है, वो मुझे शादी के बाद पता चला कि अच्छा, ऐसे भी होता है, ऐसे भी लाइफ होती है, ऐसे भी करना अच्छा, होता है। सबसे पहले तो मीन्स कि हस्बैंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करते थे, मेरे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि इसको हर जगह पे मैं जाती हूँ तो भगवती की बहुत 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 कृपा होती है, लोग मेरी सिंगिंग को बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे, मैं आज जिंदा हूं तो सब इन लोगों की वजह से ही है, मेरे दर्शकों की वजह से, पब्लिक की वजह से, भक्तों की बिल्कुल। वजह से मैं जिंदा हूँ। तो उनको जब लगा कि ये तो जहां भी जाती है, मतलब लाइक सब इसको बहुत प्यार करते हैं, सब कांटेक्ट नंबर मांगते हैं, या सब सेल्फी के लिए आते हैं, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे एज ए मशीन यूज करना शुरू किया। अच्छा, हाँ, मीन्स कि बस लाइक मुंह पूजा जब भी अपना मुंह खोले तो पैसों की वर्षा हो, वो बस यही चाहते थे, अच्छा, सीरियसली। अभी इन बातों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे भी हंसी आती है, लेकिन जब वो लाइफ में, मीन्स कि जब वो पल में जी रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब कुछ भी नहीं है, खत्म कर दो अपनी लाइफ, सीरियसली। अच्छा। आई वॉज इन सो मच डिप्रेशन, मैं ओह बहुत माय गॉड! डिप्रेस थी, अच्छा, बहुत ज्यादा। अब अब सब सेटल डाउन है? एकदम सब जब से मेरी लाइफ में एक छोटी सी परी आई,
एक अच्छा। छोटी सी एक नन्ही सी परी आई। मेरी बेटी जब से मेरी लाइफ में आई है ना, तो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। मतलब अच्छा। ऐसा लगा कि जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते है ना। या तो वो आपको माता पिता के रूप में सही मिलते हैं, बात या है, तो आपको आपके बच्चे के रूप में मिलते हैं। बच्चे के रूप में तो मिला। भगवती एक छोटी सी चुन्नी ओढ़ के मेरे घर पे आई और मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। बहुत अच्छी आई एम बात है। सॉरी। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई एम सॉरी। और लड़कियाँ वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं, सबका बहुत प्यार लेती हैं। बहुत। एंड आई मस्ट तो से कि उतना सपोर्ट मुझे मेरे पति से नहीं मिला जितना उनसे अलग हो जाने के बाद मेरी बेटी ने मुझे सपोर्ट किया है। चलिए, सच में सर, मैंने बहुत बहुत भगवती बहुत बुरे बुरा आपके टाइम देखा है। भगवती आपके घर में आई और वही आपको सपोर्ट कर रही है, साक्षात भगवती। बिल्कुल इससे अच्छी कोई बात बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आप बिल्कुल। एक इंडियन वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो सिंगिंग फील्ड में आती हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और उनको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और या आई थिंक उनको क्या फैमिली। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए कि भई मार्केट में जमे रहने के लिए या सीखने के लिए या प्रोग्राम्स करने के लिए किन-किन चैलेंजेस कुछ ऑब्वियसली एज़ अ फीमेल आपको चैलेंजेस भी आते होंगे। तो वो बहुत सारे। क्या-क्या चैलेंजेस हैं? आपने कभी कुछ इस तरीके का चैलेंज फेस किया, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? बिल्कुल। मैंने जैसे कि बोला है कि उतार चढ़ाव स्ट्रगल हर एक फील्ड में है। हुँ, हुँ। बट एज एन फीमेल सिंगिंग लाइन में स्ट्रगल आई थिंक कुछ ज्यादा ही है। अगर आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट है ना, तो सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है, सब एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी आप सिंगल वुमेन हो ना, लाइक मी, इफ आर यू स्ट्रगलिंग एज अ सिंगल वुमेन, तो उनके लिए कुछ ज्यादा ही फिर वो स्ट्रगल हो जाती है कि लाइक ज्यादा हमें ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है ऑब्वियसली। बिल्कुल सही। बिकॉज जैसे मान लो कि मेरा जागरण का काम है, मैंने बताया मैं रात को जा रही हूँ, और रात को पब्लिक ने मुझे देखा ऑन स्टेज हंसते मुस्कुराते गाते हुए, है ना। बिल्कुल सही। बट रास्ते बीच में मेरे साथ एज एन फीमेल मुझे किस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, वो कोई नहीं जानता। वो कोई नहीं जानता, वो या मैं जानती हूँ, या मेरे गाड़ी वाले भैया जानते हैं, या मेरे भैया सोनू राघव जानते हैं कि उस बीच में हमें कितना स्ट्रगल। बिकॉज लोगों को लगता है कि अकेली औरत अगर रात को निकली है तो, आप समझ रही हो ना मैं क्या कह रही एग्ज़ैक्टली, हूँ। एग्ज़ैक्टली। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी वुमेन्स, जो भी फीमेल्स मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर आप सिंगर हो या सिंगिंग लाइन में आना चाहते हो, तो आई थिंक फैमिली को साथ में रखो, प्लीज फैमिली को साथ में रखो। और अगर किसी भी वजह से आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मजबूत होके रहो। मजबूत होके। बिल्कुल मजबूत सेल्फ होके। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly. किसी के सामने रो नहीं, रो किसी मत। के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं, हुँ, किसी से हेल्प मत मांगो। नहीं, आप मजबूती के साथ काम करो। अच्छा, और दूसरा एक पॉइंट, कई जो फीमेल्स हैं, मैं नाम बिल्कुल किसी का नहीं लूंगी, ऑफ हाँ कोर्स जी। मैं नहीं लेना चाहती। कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ओके ठीक है, अभी मुझे 10 किलोमीटर घूम के जाना, लेकिन एक शॉर्टकट है, मैं 2 किलोमीटर पे ही पहुंच जाऊंगी अपनी मंजिल पे। हुँ, हुँ। प्लीज, कभी लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं लो। बहुत अच्छा आपको मैसेज है जितना आपका। टाइम लग रहा है, एग्जैक्टली exactly भैया, हुँ, आपको जितना टाइम लग रहा है आपकी मंजिल पे पहुंचने के लिए, आप उससे डबल टाइम लग जाए, इट्स ओके, इट्स ओके, परफेक्ट। बट परफेक्ट। आप शॉर्टकट बिल्कुल भी मत लो, शॉर्टकट आपकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। देखिए लाइफ़ में और कोई भी आज शॉर्टकट नहीं है कहीं पहुँचने का। चाहे वो करियर को एग्जैक्टली लेके हो या एक बाय रोड हो, कुछ भी हो, आपको लाइफ़ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, कहीं भी पहुँचने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर, मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि हुँ, मुझे बहुत सारे ऑफर मिले, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से। बट उन लोगों की क्या शर्त होती थी कि आपको विदाउट फैमिली आना है। अच्छा, और जो बिल्कुल, जो और जो प्रमोटर हैं आपके वहाँ पे, आई एम रियली सॉरी टू से, इफ यू वांट दैट आप एडिट कर देना इसको, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। नहीं, नहीं, देखिए तो जो भी आप बताएँगे ना वो जो फीमेल्स इस फ़ील्ड में हैं या आना चाहती हैं, बिल्कुल उनके लिए भी एक छोटा-सा बिल्कुल मैसेज है कि अपने एग्जैक्टली आप को थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और अपने आप को थोड़ा-सा सेफ ज़ोन में कैसे रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप, अगर कोई आपको मुसीबत में डाल सकता है ना, आप खुद दो। अगर एग्ज़ैक्ट कोई आपको मुसीबत से निकाल सकता है, वो आप खुद दो।
बिल्कुल अगर सही। आप चाहते हो कि सारे आपके साथ इज्जत से बात करें, तो उस सारे की वजह आप खुद दो। अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपको हंसी में आके कुछ भी बोल के चला जाए, तो हुँ, उसकी हुँ। भी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप हो। आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपसे बात करने के लिए 100 बार सोचें, इज्जत से नाम लें आपका, उनको पता हो एग्ज़ैक्टली। कि हम किससे बात कर रहे हैं। और हुँ। हम अगर फालतू कोई बात करेंगे या बदतमीजी से बात करेंगे, तो सामने से कैसा रिप्लाई आ सकता है। देखिए, सही बात है, सही बात है। फीमेल अगर बिल्कुल। माँ दुर्गा है, तो माँ काली भी है। एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है और सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली। मुझे इसी से एक बात याद आ गई। मैं कहीं पे गई थी प्रोग्राम करने। ठीक है, मैं कहीं प्रोग्राम करने गई थी, तो प्रोग्राम मतलब उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही बुक करवा दिया था, और फुल पेमेंट भी कर दिया था, जबकि मैंने लाइक मैंने नहीं मांगा था उनसे कि आप मेरे को पेमेंट कर दो। बट ही इज लाइक, नहीं दीदी इट्स ओके, आप रखो पेमेंट, आप ये डेट लिख लो, और आप जो है टाइम से पहुंचाना। आई एम लाइक ओके फाइन। मैं वहां पे 8 घंटे का सफर करके पहुंची हूँ। अच्छा। और मैं पहुंची वहां पे, और मैं 8:30 बजे मैं पहुंच गई, और मुझे पता है कि मुझे मेरा 9 बजे का टाइम है, तो हुँ, मैं अपना तैयार होने लगी कि ओके फाइन, मुझे अभी ऑन स्टेज ठीक है, जाना है और मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है। मुझे बंदा जो बुलाने वाला था, वो 2 घंटे तक दिखा ही नहीं कहीं पे भी। अच्छा, और मैं उनको कॉल कर रही हूँ कि भाई आप कहाँ पे हो, आप कब आओगे, क्या सीन है यार। आप मैंने मतलब आपके मुझे चेहरे का एंगल तक नहीं पता कि आप हो किस एंगल के। अच्छा, मुझे पता तो चले कि मैं अभी 2 महीने से किससे बात कर रही हूँ, या आपने डीपी भी नहीं लगा रखा है आपके व्हाट्सएप पे। तो सही मैं बात है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही जगह पे हूँ, कि मैं किसी और प्रोग्राम में तो नहीं पहुंच गई। तो पता एग्ज़ैक्टली। चले आपका प्रोग्राम कहीं अंदर पहाड़ों में हो रहा है, और मैं कहीं और 2 घंटे परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है। तो उन्होंने आते हैं वो मेरे पास 10:30 बजे, और ही इज लाइक, आई एम रियली सॉरी दीदी, ये हो गया वो हो गया, फलाना हॉस्पिटल में है, हमारी दादी हॉस्पिटल में। तो जब मैंने हॉस्पिटल का नाम सुना, तो तो आप थोड़ा-सा मैं कूल थोड़ा, डाउन हो गए। हाँ मैं थोड़ा काम हो गई, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोले कि आइए दीदी, कुछ चाय पानी। हाँ मैंने कहा भाई, 2 घंटे हो गए, चाय तो बनती है। हुँ, अच्छा सच, मैं सर एक और बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। अच्छा। बहुत बड़ी चाय लवर, मतलब लोग होते हैं इंडियंस अच्छा, मुझे लोगों का ये लाइक बड़ा वो अजीब सा हिसाब किताब लगता है कि सुबह चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय, 3 टाइम चाय। रियली, आर यू रियली ह्यूमन? आप सच्ची में इंसान हो? मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठो चाय, उसके चाय, बाद कोई काम करने जाओ फिर चाय, फिर चाय, उसके बाद जब काम करके आप निपट जाओ फिर चाय, फिर चाय। फिर उसके बाद जब आप सोचो ना कि अब करना क्या है, फिर चाय। मैं बहुत हुँ, चाय पीती हूँ। नहीं, तो नहीं। मैंने उनको बोला कि बैक टू द स्टोरी। तो मैंने उनको बोला कि ओके, हाँ भाई, कहाँ क्या हिसाब किताब है, चलो ठीक है। तो मेरे साथ जो भैया आए थे, जो मेरे साथ कोरस पे भैया आए थे, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बोले कि हाँ चलो दीदी चलते हैं, चलो बैठते हैं, थोड़ा चाय वाय लेते हैं, पानी वानी पीते हैं। हाँ मैंने कहा ठीक है चलो। और ड्राइवर भैया को बोला मैंने कि आप चलो, तो वो बोले कि नहीं मैं गाड़ी में ठीक हूँ, मैं थोड़ा गाड़ी का ध्यान रखूंगा। मैंने कहा ओके फाइन। हम चले गए। बीच में काफी सारी बातें हुई, उन्होंने मुझसे पहले किसी और को माइक दे दिया, तो मुझे उसमें भी थोड़ा खराब लगा कि नहीं यार, आपकी जो कमिटमेंट हुई थी मुझसे, आप एग्ज़ैक्टली, उस पे रहो ना। जो सही बात। कमिटमेंट हुई थी आप उस पे रहो, आप एकदम से ऐसे कैसे चेंज कर रहे हो। और सडनली ही स्टार्ट टॉकिंग रूड टू मी, ही इज लाइक सो मच रूड, ही इज लाइक, अबे बस करो अब, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं रीज़न? इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly, मैंने भी बोला कि भैया अभी तो दीदी 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 दीदी, हाँ, अभी एकदम से आप मेरा, आप हाँ, दिमाग खराब कर रही हो, आप मेरा ये हो रहा, आप मेरा वो हो रहा। भाई रीजन क्या है? अभी तो आप पाँव छुए अभी 2 घंटे पहले आपने मेरे, हाँ, हाँ, हाँ। अब आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? रीजन क्या है? बोले कि रीजन ये है कि मैं आपको सारी पेमेंट एडवांस दे चुका हूँ, और आप अच्छा, मेरे बंधुआ हो। ओह माय गॉड! अच्छा, ओके। ओके, मैंने जब सुना कि आप मेरे बंधुआ हो, और मुझे वहां पे वेट करते करते, मतलब 8:30 से आई थी, मुझे सुबह के 4 बज चुके थे। ओह माय गॉड! और अच्छा, अभी उन्होंने बोला कि आपको माइक मिलेगा सुबह 6 बजे। 6 बजे कौन सा जागरण होता है भाई? आपको जागरण करने का पता नहीं आया, बट जागरण सिंगर तो मुझे पता है कि किस टाइम फीमेल सिंगर सही गाती है। बात है। और जो तारा रानी होती है ना सर, जागरण के बाद जो तारा रानी की हाँ जी, कथा हाँ जी। होती है,
वो तारा रानी की कथा जो है वो मोस्टली तारों की छांव में ही होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप मीन्स कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला है कि ये हमारा ऐसा ही रूल है, हम ऐसे ही करते हैं। हमारी यहाँ पे मतलब 10 बजे हमारा जागरण समाप्ति होता है, सुबह 10 बजे। ओके। तो मैंने कहा कि ओके। बोले कि अभी आपका बहुत सारा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ओके, मैंने कहा कि मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भैया चलो। अच्छा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है वो रूम का दरवाजा बंद कर दिया। रूम अच्छा। का दरवाजा बंद कर दिया और बोले कि अरे तुम्हारी जो सिंगर है ना, तुम्हारी फीमेल सिंगर जो है, यहीं कहीं पड़ी रहती है, ठीक है ना, हमें ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड! वो बस अच्छा। से आती हैं, बस से जाती हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आर यू रियली फ्रिकिंग टॉकिंग टू मी? क्यों हुँ, भाई, हुँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने हुँ, ऐसा, हुँ। मतलब मैं तुम्हारे पास अभी तक बैठी हूँ, ये मेरी गलती है। तो उसके बाद सर वो बोले, आप देख लेना प्लीज, आप एडिट कर देना, लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है। नहीं, उसके नहीं, आप बाद जो बताएँगे हम एज़ इट इज़ डालेंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल देन हम लोग करेंगे। आप उतना ही बताइए अच्छा, जितना जितना पब्लिक के सामने नाम भी ना आए और उस बिल्कुल, बंदे तक आपका एक मैसेज भी पहुँच जाए अगर वो कभी भी ये वीडियो देखे, कि किसी भी सिंगर के ऑफ साथ इस कोर्स, तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए एट लीस्ट, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। वो मेल हो उसके या बाद फीमेल हो। उन्होंने, बिल्कुल उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे सर ऐसे शब्द बोले जो एक फीमेल के लिए क्या, मतलब कोई भी हो यार, ना काबिले बर्दाश्त थे जो। ओह माय गॉड! अच्छा। तो मैंने बोला कि अब मतलब एक एक आर्टिस्ट को रोकने का भी एक तरीका होता है ना, एक आर्टिस्ट को रोकने का भी एक तरीका होता है कि आप रुक जाओ, आप ऐसे बोल रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने खरीद लिया इनको एडवांस पेमेंट करके। अगर मुझे आपके साथ धोखा करना होता तो मैं आती नहीं, मैं अपने सही बात, गाजियाबाद से चल के देहरादून तक गई हूँ भाई। सही बात है। मैं गाजियाबाद से चल के देहरादून तक गई हूँ, अगर मुझे आपके साथ धोखाधड़ी करना होता तो मैं स्विच ऑफ करके बैठी और आप कुछ भी नहीं कर पाते, अगर मैं सही गलत बात है, होती तो। सही लेकिन बात मैं सही हूँ, मैं इन्हीं का ही दिया खाती हूँ, और मैं इनके नाम के साथ कोई धोखा नहीं कर सकती, है। महारानी बिल्कुल। के नाम के साथ बिल्कुल भी नहीं। हुँ, हुँ, तो मैंने उनको बोला कि ओके ठीक है, अब जो है मेरी जितनी लिमिट थी मेरा हो गया, अब मेरी हट गई, अब हुँ। मैं जा रही हूँ। और बोले कि मतलब नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कैसे जा सकती हूँ। मैं वहां से आई हुँ। मैं वहां से आई, उन्होंने लाइव वगैरह डाल दिया बहुत कुछ, और मैं जब तक सो के उठी तब तक मेरे फोन पे 93 मिस कॉल थे, और सारे मुझे कॉल कर रहे थे कि पूजा फलाना बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, नया खून है, 19 साल का लौंडा है अपने आप सही हो जाएगा। हुँ, हमारे सर एक्चुअली पंजाबी में कहावत है कि जे तेरे पल्ले आ सच, ते कोठे चढ़ के नाच। एग्ज़ैक्टली, मीन्स कि अगर आप सच्चे हो ना तो सच आपको बात, किसी से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सच। मैंने विश्वास करा भगवती पे, वो लाइव करते रहे करते रहे करते हुँ। रहे, मेरी तरफ से सिर्फ एक ही लाइव नहीं, गया था आप जिसमें बहुत मैंने, अच्छा आपने मैसेज दिया। अब माँ भगवती बिल्कुल, का आपने इतना ज़िक्र किया तो एक छोटा-सा भजन तो बनता है इसके ऊपर। माँ हाँ भगवती जी का जो बिल्कुल भी जो बिल्कुल भी जो भी भजन आप सुनाना चाहें, फिर बॉलीवुड भी बिल्कुल। सुनेंगे आपसे, लेकिन अभी एक माँ अच्छा माँ भगवती का इतना ज़िक्र हो रहा है, तो एक छोटा-सा बिल्कुल मीठा-सा भजन आपके। जी। हम्म, कितने दिनों के बाद है आए भगतों, रात भजन की, अब आबी जोत जगाई आई भगतों, रात भजन की, कितने दिनों के बाद है आई भगतों, रात भजन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और भजन अगर माँ का आप सुना सकें, जी कोई भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइक सूफ़ी टच में। सूफी टच में, हाँ। जी बिल्कुल। जो मुझे मोस्टली जो फरमाइश आती है हर एक जागरण में और हर एक भजन संध्या में, मैं आपको वो सुनाती हूँ। हुँ, वो हुँ। मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे तो चलती मैं,
मेरी मैया के पीछे हूँ मैं, इनके होते कोई कुछ कहे, क्या जमाने की औकात है, जब मैया तेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। ए जुनरी ब्रह्मा ने चांद से सूझी ने रखी ए जुनरी पार्वती सखी भोले शिव शंकर ने मंदिर में मंदिर में टंगी है तेरे चुनरी लाल चुनरी लाल हो और ये सचुनी लाल ये सचुनी वाले जरा ध्यान ना देखो एक बारी गौर ना देखो क्योंकि ए जुनरी जुनरी सितार दूर दूर तक बैठ शिकार दूर दूर तक शिकार दूर दूर तक शिकार ए जुनरी दीवाने बेड़ा इस दिन नजर उतारे इस दिन नजर उतारे इस दिन नजर उतारे सब तो सब तो लंबी है तेरी चुनरी नाती है वाली बात तेरी चुनरी नाती है छोटा वाली बात तेरी चुनरी नाती है बहुत बढ़िया, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, बहुत थैंक यू, बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच। आपकी बहुत अच्छी, बहुत सुरीली वॉइस है। थैंक यू सो मच सर। पूजा जी, आपने जो भजन सुनाया रियली में बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। तो जैसा थैंक कि मैं यू। अपने ऑडियंस को मैं बता चुका हूँ कि आप 2012 में वॉइस ऑफ पंजाब में भी फिफ्थ रनर अप रहे हैं, उसकी जर्नी के बारे में बताइए कि उस टाइम कौन कौन जजेस थे, किन किन लोगों से आपको मिलने का मौका मिला उस टाइम, और आपको कोई ऐसा मोमेंट याद हो कि जो आपने बहुत अच्छा भजन या गाना या कोई सूफी कवाली आपने सुनाई और जिसकी बदौलत आप यहाँ तक फिफ्थ रनर तक पहुंचे। ऑब्वियसली इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे बहुत हजारों नहीं लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल। और आप वहाँ उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से अगर बता सकें तो। सच में बहुत अच्छा समय था और बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस टाइम पे जो जजेस थे, सचिन आहूजा जी थे, हमारे पंजाब की आन बान शान मास्टर सलीम पाजी, सलीम भैया थे। और फिर कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट भी आते थे, ठीक जो है। कि पंजाब के बहुत बड़े बड़े नाम हो गए, जैसे मिस पूजा है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं तब वो भी आते थे, दैट्स गुड। तब वो भी आते थे जी। तो उस टाइम आपने मतलब कैसे वहां तक जर्नी रही, मतलब आ, उस टाइम क्या मतलब भजन गाने का ज्यादा मौका मिला या सूफी गाने का मिला या हार्डकोर पंजाबी ही उस टाइम आपने परफॉर्म किया, किस जी तरीके जी का जी, रहा? मैंने एक्चुअली, बिल्कुल, मैंने वहां पे नहीं, उसमें भजन नहीं होता। आप ऑडिशन में कुछ भी आप गा सकते हो। अच्छा। आप ऑडिशन में जो आप घर से तैयार करके गए हो आप वो गाओगे। फिर उसके हिसाब से जो भी शो का जो एल्गोरिदम है, जो उसका प्रोसीजर है, आपको उसी हिसाब से वो गाने खुद मतलब बताते हैं कि आपको क्या गाना है। अच्छा, वो और गाइड करते हैं प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे सर हैं, किट्टू किट्टू सर है वहाँ पे। अच्छा। तो किट्टू सर जो है वो बहुत ही अच्छा, मतलब बच्चों का क्या गाना है, कैसे गाना है, पूरी प्रैक्टिस भी वही करवाते हैं। उनका पूरा नाम है तेजवंत किट्टू। अच्छा, और जो कि अभी भी, मतलब अभी भी जो शो चल रहा है वॉइस ऑफ पंजाब, आई थिंक अब तो सीजन काफी सारा हो गया है, तो काफी साल हो गए काफी अब तो चलते हुए। ज्यादा। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। गीतू सर आपके टच में है क्या? हाँ नहीं, किट्टू सर नहीं, मेरे टच में नहीं है। मेरे टच में जो वहां पे जो मेरे जो साथ में गए थे, मतलब जो साथ में थे, जो पार्टिसिपेंट थे कंसिस्टेंट्स आपके थे, साथ के? हाँ पार्टिसिपेंट्स थे जो है ना, वो मेरे टच में है।
अच्छा, और उनमें एक सिंगर, आपने भी उनका गाना सुना होगा, जो वो मतलब मेरी बेस्टी थी वो, उनका हुँ, नाम है अफसाना खान, जिनका गाना है अच्छा, जे मैं ओदे पिछे मरा जग जान ओनी पर मेरे लिए मरदा, हुँ, कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार बहुत अच्छा। मेरा तितलियां वर्गा। वो भी आप हम सब लोग आपने भी गाते थे बिल्कुल और बहुत अफ़साना खान सारा जी की तरह ही गाया है, बहुत सुरीला गाया है। वो भी बहुत अच्छा गाते हैं और आपने भी बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा मतलब बड़ा प्यारा सा मेरा है, बस साथ में थे हम, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। हुँ, और जो मतलब शादी से पहले की जो स्ट्रगल थी, वो मेरी आधी मीन्स की स्ट्रगल इस शो ने कम कर दी थी, बिकॉज अच्छा, वहां पे जाने के बाद और टॉप 5 तक पहुंचने के बाद मुझे बहुत सारा मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा। सारा प्यार मिला। और हुँ, हुँ, मतलब जो कुछ भी मैंने किया वो सब इस शो की बदौलत किया। ठीक है, उसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे को नहीं पता था कैसे, है ना, इतने नहीं, बड़ी शो, नहीं, इतने बड़े जजेस, गला सूख जाता था पहले तो उन सही सबको बात देख है। के, अच्छा ये तो वही है जिनको मैं टीवी में देखती टीवी हूँ। में देखते थे। और मुझे अभी तक याद है, मैंने एक गाना गाया था जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई थी, और जो मास्टर सलीम जी हैं वो लिटरली ही वाज क्राइंग, क्राइंग एट अच्छा। दैट टाइम। वो रो पड़े थे वो गाना सुन के। मैं आपको सुनाती हूँ। हुँ, तांगा वाले ने कदों हाय सुख नाल सोड़ गए, हाय सुख साडे लुटे जिना, ओ फेरा कदों पौड़ गए, टांगा वाले ने कदों हाय सुख नाल सोड़ गए। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। ये अच्छा वो गाना था आपने जिसकी हाँ जी, हाँ जी, जी, बताइए। यही वो गाना था जिसकी वजह से मतलब मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला। नहीं, नहीं आपकी वॉइस ही बहुत अच्छी है, एप्रिसिएशन वाली वॉइस है। तो हम तो माता थैंक रानी यू से सो ब्लेस करेंगे मच, कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आपने जैसे बताया माता रानी ने आपको बहुत अच्छी डॉटर के साथ ब्लेस्ड किया। तो बिल्कुल। आप उसका एक नाम बताइए और आप क्या चाहते हैं कि आपकी डॉटर बड़े होके कहाँ तक पहुँचे? क्या मुकाम हासिल करे? एक 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 माँ का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा, बेटा या बेटी जो भी है, वो वहाँ तक जाए, लाइफ़ में कुछ अचीव करे। तो आपका मतलब क्या एक विज़न है उसको लेके अगर आप शेयर करना चाहें तो? एग्जैक्टली exactly. मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले तो बहुत टाइम, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो हो आप बच्चे के ऊपर थोप दो कि हुँ, जो मैं हूँ वही तुम्हें बनना है। हुँ, हुँ। मैंने पहले उनको ऑब्जर्व किया कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या बनना चाहती हैं, है ना, मतलब बच्चे दिख जाता है, पता चल जाता है बिल्कुल, बच्चे में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मुझे पता चला कि उनको मतलब मेरी सिंगिंग के साथ, शी अच्छा। इज ऑब्सेस्ड विद माई सिंगिंग, और माई ड्रेसेस ऑल्सो, बिकॉज मेरी मम्मा ने मेरे को एक वीडियो बना के दिखाई थी कि जब तुम चली जाती हो ना जागरण पे, हुँ, तो ये हुँ। रात 1 बजे तक पूजा भूमि बन के पूरे घर में घूमती है, मतलब तुम्हारी ड्रेस पहनती है, तुम्हारी ड्रेस पहनती है, तुम्हारा मेकअप करती है, और सबको कहती है कि आप एंट्री करो, और आप अनाउंस करो कि अब आ रही है आपके सामने हिंदुस्तान का जाना पहचाना नाम पूजा भूमि, और फिर वो खुद आती है, माथा टेकती है, भजन गाती है। अच्छा, तो फिर अब क्योंकि वो शी इज नाउ 11, अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, एंड हुँ, हुँ। शी हैव ओनली वन आंसर फॉर माय क्वेश्चन, दैट मम्मा मैं आपके जैसा गाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। और सच्ची बताऊं सर, मैं भी चाहती हूँ हुँ, कि जैसे जो मान, जो प्यार, जो इज्जत मुझे मिलती है, हुँ, मेरी हुँ। बेटी को भी वो सेम इज्जत मिले, मेरी बिल्कुल। बेटी को भी वो सेम प्यार मिले। और शायद इसी वजह से एक छोटा सा पॉइंट ऐड करती हूँ, मैं थोड़ी मतलब ऐसे रहती हूँ, लाइक कड़क रहती हूँ। मैं हुँ, ज्यादा हुँ। किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करती, बिकॉज
और ना मैं ज्यादा किसी के साथ, मतलब है ना, होता है ना कि हाँ जी, हाँ जी। मुझे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है हुँ, कि हुँ। जहां मैं आज हूँ, कल को मेरी बेटी इसी जगह पे होगी। बिल्कुल सही। जो आज मैं कर रही हूँ, कल को मेरी बेटी वो सेम चीज करेगी। हुँ, हुँ। तो आई विल मेक श्योर कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है ना, हुँ, हुँ। उतनी उसको मिले। मेरे से ऐसा किसी के लिए कोई शब्द ना मेरे मुंह से निकले कि जिसका उनके दिल में कोई कड़वाहट रह जाए। मेरे से कभी किसी का कुछ गलत ना हो कि वो मेरे को उनके दिल से बददुआ निकले। और मैं मतलब ऐसा रहती हूँ कि नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने अपने माइंड में ये चीज सेट करके रखी हुई है कि मैं जहाँ हूँ, कल को मेरी बेटी यहाँ आएगी। सही तो बात। जो इज्जत, जो मान, जो सम्मान लोग मुझे ऐसे हाथ जोड़ के सर झुका के देते हैं, मैं चाहूंगी कि ऑफ कोर्स मेरी बेटी को वो मिले। बिल्कुल तो मिल इसलिए मैं देखिए, मैं आपकी अगर मैं सोच मार्केट ऐसी में है, ऐसे काम आप करती हूँ। अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। जी बिल्कुल। तो आप और अगर मैं अच्छा चाहती हूँ कि बिल्कुल, अभी मैं काम करा हुआ है मैंने, आगे और भी कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड में गाना, ऑफ कोर्स सारे सारे सिंगर का ड्रीम होता है, हुँ, ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है। मैं गा पाऊं चाहे ना गा पाऊं, वैसे तो भगवती की फुल कृपा है, वहां तक पहुंचने की पूरी मेरी मतलब स्टार्ट है, मेरी जर्नी जो है वो चली रही है। हुँ, हुँ, बट सम ऑफ रीजन मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं, तो ये मेरी दिली तमन्ना रहेगी कि मेरी बेटी वहां तक पहुंचे। हुँ, मेरी हुँ, बेटी बॉलीवुड में गाए, वो बॉलीवुड हुँ। स्टार्स के लिए गाए, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। और नहीं, जिस दिन आप सर ये अगर पूरा ऐसी हो गया सोच रखते हैं, ना अच्छी सोच रखते हैं, तो डेफ़िनेटली माता रानी ज़रूर कृपा करेगी, वहाँ तक ज़रूर आपकी बेटी को पहुँचाएगी। बस दुआएं आप सबकी। नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़, आप अपने कुछ ऐसे रिलीज़्ड कोई आपने भजन या कुछ ऐसे कुछ गाया हो, रिलीज़ सॉन्ग्स या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहें कि मेरे ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में जी थोड़ा-सा बिल्कुल, बताइए? बिल्कुल। मुझे जो है, जो आई थिंक इंडिया की सबसे नंबर वन कंपनी है, जिनका नाम है टी सीरीज, हुँ, हुँ, जो स्वर्गीय गुलशन कुमार जी ने जिस कंपनी को स्टार्ट किया था, और बहुत नाम है टी सीरीज का, बिल्कुल। बहुत बहुत नाम है। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे टी सीरीज में काम करने का मौका मिला। आदरणीय हमारे इज अ फादर फिगर फॉर मी, पंडित राम अवतार शर्मा जी, उनके अच्छा। साथ मैंने टी सीरीज में काम किया। और फिर हमारे गुरुजी जो भीमसेन जी हैं, जिनके ना जाने कितने भजन, उनका कोई भजन नहीं जागरण में चलता तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया है। हुँ, हुँ, तो भीमसेन जी, उनके साथ मैंने सोनोटेक में काम किया। और ओके। अभी फिलहाल में 2 बॉलीवुड सॉन्ग करके आई हूँ, जो हुँ, कि हुँ। बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे, फिर बॉलीवुड मैं में? आपको पक्का बताऊंगी। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। अभी 2 सॉन्ग करके आई तो हूँ, इसका एक मतलब लव आपका सॉन्ग सपना है। पूरा हो चुका है। हाँ हाँ, अभी अभी मतलब कि नहीं, अभी है, अभी मतलब प्रोसी चल रहा है अभी, अंडर रनिंग प्रोसेस में है। अभी। या अंडर प्रोसेस, आई थिंक इट्स अ बेस्ट वर्ड, वेल इट्स अ बेस्ट वर्ड फॉर माय दिस प्रोजेक्ट, अंडर प्रोसेस। यस, बट रिलीज़ हो जाएगा जल्दी। माय अंडर कवर सॉन्ग है ये। अच्छा। तो आपके अंडर अभी कवर जो सॉन्ग। प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, उसमें कुछ अगर आप बताना चाहें कि भई अगर मेरे व्यूअर्स देखना चाहें आपके यूट्यूब पे कौन-सा सॉन्ग है आपका या कौन-सा भजन है? अब वो आप बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे शेयर कर देना सो दैट मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपके सॉन्ग्स के हाइलाइट कर दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको शेयर कर दूंगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वो पूजा भूमि ऑफिशियल के नाम से है। ठीक सर, मैं है? इस चीज को हाईलाइट क्यों करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम से जो है वो अच्छा। चैनल खोल के बैठे हुए हैं, मेरी वीडियोस डालते हैं और बहुत ओह माय सारे व्यू लेके जाते हैं। नहीं, नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा जो हम पूजा भूमि के नाम से नीचे लिंक डालेंगे वही ओरिजिनल चैनल है पूजा जी का। बिल्कुल, तो उसी पूजा जी का जो लिंक यूट्यूब चैनल है उसी को सिर्फ़ फ़ॉलो करें और किसी को फ़ॉलो ना करें। एग्जैक्टली मुझे समटाइम बड़ा अजीब लगता है ना, पैसे तो ठीक है, पॉपुलैरिटी तो मिल रही है, बट ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, सही तो बात कुछ है। तो लाइक मुझे भी क्रेडिट भी मिलना आपको ही मिलना चाहिए चाहिए था। ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि मेहनत आप कर एग्जैक्टली, रहे हैं, क्रेडिट कोई और खा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, उनके मतलब मिलियंस में चले जाते हैं, और मैं बस अच्छा। ऐसे देखती रहती हूँ यार, उनको पता नहीं होगा वो मेरा चैनल कौन सा है। नहीं, नहीं। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कब तक मैडम लगता है आपको कि आ जाएँगे?
ऑन स्क्रीन? आई थिंक तक हमारे विद इन रिव्यूअर्स को 1 सुनने वीक। के लिए मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 1 हफ्ते के अंदर, एक अच्छा, हफ्ते के एक अंदर। और हफ्ते के अंदर। बड़ा बेसब्री से इंतजार है, बिकॉज मतलब इतने इतने ज्यादा स्पेशल है वो दोनों सॉन्ग। एक लव सॉन्ग है, एक मेरा सैड सोलो है। अच्छा। और मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैं लाइक वो ऐसा हुआ कि प्लान जिस दिन मतलब रिकॉर्डिंग थी ना, उस दिन कभी हाँ हो रहा था, कभी ना हो रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। मैं स्टूडियो के पास जाके वहां से वापस आ गई, ओ माय गॉड। बिकॉज वो लोग मेरा, हाँ मतलब ऐसा हुआ था कि वो मेरे से बात करके, वो हम्म। भैया जो है वो कहीं काम करने कुछ चले गए, कुछ तैयारी व्यारी कर रहे होंगे। उनको पता कि टी लवर है तो चाय बनाने चले गए होंगे। सही बात है, टी उनको पता जरूरी। बहुत बड़ी टी लवर है तो वो चाय बनाने चले गए होंगे। तो मुझे लगा कि यार यार क्यों, मतलब मैं बहुत पास में आ गई, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। हम्म। तो फिर मैं वहां पे कहीं साइड में खड़ी हुई, मैंने 2 चाय पी एक साथ। बहुत गुस्से में। फिर उसके बाद मैं वहां से वापिस आ गई। तो हम्म। मैं आधे रास्ते पहुंची हूँ, तो उनका कॉल आया कि सॉरी सॉरी सॉरी, हम ऐसे वो लग गए थे। तो मतलब मेरा ऐसा है कि मेरा ना काम को लेके मेरा मूड खराब नहीं होता। मैं हम्म। किसी भी कंडीशन में हूं ना, मैं काम के लिए हमेशा ऑन रहती हूँ। दैट्स गुड। और अच्छी लोग बात मुझे है, ऐसे ही कहते होना भी हैं चाहिए। कि मतलब जैसे मान लो कि समटाइम ऐसा होता है, हमारी जागरण सिंगर जो सिंगर देख रही हैं, जो वो पक्का मेरे से रिलेट करेंगे अच्छा। कि हम चौकी से आए, माता की चौकी है, श्याम बाबा का कीर्तन है। तो हम्म। हम क्या करते हैं, हम 11 बजे घर पे आ जाते हैं। ठीक है। फिर आपने, अब जागरण सिंगर है तो इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। हम्म। आप 2 बजे तक यू आर लाइक स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग। बिल्कुल और सही। उसके बाद अचानक से आपको 2:30 बजे कॉल आता है, पूजा कहाँ पे हो। और पूजा अच्छा। की वैसी नींद मतलब ऐसे गायब होती जैसे गधे के सर से सींग। तो मैं कहती हूँ भैया क्या हुआ। हम्म। दीदी ऐसा हुआ, फलाना फलाना सिंगर हमने बुक किया था, अब वो सिंगर वाह। फोन नहीं उठा रहा, है ना। तो आप कहाँ पे हो, आप आ जाओगी। हाँ भैया बस अभी पहुंची, आप ओ माय गॉड। लोकेशन भेजो, मैं रेडी बैठी हूँ, डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो मेरी थोड़ी ऐसी पर्सनालिटी है बड़ी कि मैं स्ट्रगलिंग कभी लाइफ भी है। काम को, यस, यस, एग्जैक्टली। कि फिर मुझे कभी भी जो है कॉल मेरी आए देन बेबी को, इमीडिएटली, हाँ, फैमिली को बता के बिल्कुल, एकदम जाना, सब रेडी रहने चाहिए। तो फिर एग्जैक्टली, परफॉर्म करना, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा टास्क ये है कि जैसा मर्जी आपका मूड हो, चाहे फैमिली को लेके या ट्रैफिक के साथ आप जुस-जुस करके, बट जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं, तो आपको एक अच्छा मूड लेके, एक स्माइलिंग फेस करके, क्योंकि आप उस टाइम एक एक ऑडियंस को आप होस्ट कर रहे हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो सब कुछ आपको पीछे बिल्कुल, छोड़ के एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देना पड़ता है, स्टेज के ऊपर। एग्जैक्टली, आपने आपने बहुत अच्छी मुझे एक बात याद दिलाई कि जब मेरी मम्मा की डेथ का कॉल आया था ना, तो मैं पंडाल की ओर बढ़ रही थी। मतलब अच्छा। मेरा नाम अनाउंस हो चुका था स्टेज पे अच्छा। कि पूजा भूमि आ रही हैं, और मजिशियन जो है वो उन्होंने साज बजाने शुरू कर दिए। तो इतने में बार बार कॉल आ रही है, बार बार कॉल आ रही है। तो मैंने कहा कि मैंने साइड में होके बात करी, तो मैंने कहा कि मतलब कौन हो भैया, मैं मेरी एंट्री लगने वाली है। तो सामने से जब किसी फीमेल के रोने की आवाज आई, तो मैंने उनको भैया को इशारा करा कि आप उनको बोल दो कि भैया 2 मिनट और साज बजा लो, मैं जस्ट आ रही हूँ। मैंने फोन उठाया और सामने से मुझे आवाज आती है कि पूजा, मम्मा नहीं रहे। ओह माय गॉड! मतलब कितनी मैं टफ बता नहीं सिचुएशन है। सकती हूँ। मतलब बहुत मुश्किल है इस तरीके से फिर सुन के स्टेज पे चढ़ना और परफॉर्म करना, बहुत और मुश्किल है। ऐसा ऐसा हो गया कि मतलब मैंने किसी को भी नहीं बताया था तब तक कि क्या हुआ है। और ऑलमोस्ट मेरे प्राण तो निकल चुके थे, और वैसे ही क्योंकि मेरी सही बात है। मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे साथ, बहुत ज्यादा। जब मैं उस दैट्स शो के ऑडिशन के लिए गई थी ना, वॉइस ऑफ पंजाब में जब मैं गई थी, तो लास्ट बचा था ना कि जिसका नहीं हुआ है अभी ऑडिशन, वो मैं थी। अच्छा। और हमें सुबह 9 बजे से हमें रात के 10 बज चुके थे। अच्छा। और जब मेरे को टिकट मिला कि मैं शो में आगे जा सकती हूँ, मैंने बाहर आके देखा तो देयर इज ओनली वन वुमेन हु इज लाइक शी इज सिटिंग विद द लाइक सो मच डार्कनेस एंड बहुत सारा अंधेरा था वहां पे।
और वहां पे सिर्फ एक ही लेडी बैठी हुई थी जो कि अपनी बेटी के इंतजार में थी, जो मेरी मम्मा थे। हम्म। और उनके जाने की खबर मुझे ऐसे समय पे आई, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। और फिर जब ऐसा हुआ, हमें थोड़ा करना पड़ता है पब्लिक के लिए, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। तो मस्ट गो जो ऑन। मैं आर्टिस्ट वही है वो, बोलने जा रहा था कि जिंदगी बिल्कुल चाहे जैसी मर्जी हो, बट जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली। बिल्कुल। नहीं मैं। मैंने भजन गाने शुरू किए, पब्लिक ने एंजॉय करना शुरू करा, सब नाचने झूमने लग गए। और ऐसा हुआ कि इधर पब्लिक नाच रही है मेरे सामने, और मैं भगवती की तरफ ऐसे मुंह करके दरबार की तरफ, और आई स्टार्ट क्राइंग अंदर ही एंड अंदर। आई एम लाइक, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और फिर मेरे ऑर्गेनाइजर ने पूछा कि क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ? उनको जो भैया थे साथ में, उन्होंने इशारा करा कि उनके मम्मा नहीं रहे। ओ माय और गॉड। मैं वो जागरण जागरण वो करके, अपना वो परफॉर्मेंस करके, मैं अपने घर गाजियाबाद में नहीं आई, मैं सीधा पंजाब के लिए निकली। तो ऐसा ऐसा सीन था बस। मैं कह तो रहा हूँ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है सिंगिंग। जैसा बहुत। भी आपका मूड हो, बस स्टेज पे चढ़ना है तो आपको एक अच्छा हैप्पी मूड लेके चढ़ना है, बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक वही देखना चाहती है आई गेस वहां पे। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। कोई नहीं पूजा जी, अब आप कुछ अपना मनपसंद गाना सुनाइए, ताकि हम आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको लेके चलें और आपकी कांटेक्ट डिटेल्स बिल्कुल। लें, और आपका जी। थोड़ा सा मूड भी अच्छा करें। कुछ आप अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे, अच्छे अच्छे गाएंगे तो आप थोड़ा सा, आप बिल्कुल। हंसते हुए अच्छे लगते हैं लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है। आप कुछ सुनाइए और सूफी या कुछ भी ऐसा, या बॉलीवुड सुनाना चाहें, कुछ गजल सुनाना चाहें। बिल्कुल, एक मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है, और मैं वो सुनाती हूँ आपको। हाँ जी। हम्म, निगाहों में मेरे देखो, जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। हो जाने तेरी आंखें थी या बातें थी बजा, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। अफसोस होता है, दिल भी ये रोता है, सपने सजोता है, बदला हुआ कैसे थे हम तुम मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। ओ कैसे बताए, क्यों तुमको चाहे जरा बता ना पाए, बातें दिलों की बातें जो बाकी कैसे तुम्हें समझाए, तू जाने ना, ओ तू जाने ना, तू जाने ना। बहुत अच्छी वॉइस है आपकी, बहुत अच्छी थैंक वॉइस यू है। सो मच। तो पूजा जी, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में, कुछ आप अपनी जी। कांटेक्ट डिटेल अगर शेयर कर सके, सो दैट अगर हमारे व्यूवर्स देखते हैं और आपके इतनी मधुर वॉइस में कोई माता रानी का जागरण या चौकी घर करवाना चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट कहाँ पे करें, कैसे आप तक कांटेक्ट करें, कैसे आप तक रीच करें, सो दैट जी। आपको बुला सकें और इस मधुर आवाज का आनंद ले सकें। जी 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 जी। मेरा जो फेसबुक हैंडल है वो पूजा भूमि के नाम से है, ठीक है। इंस्टाग्राम पूजा भूमि के नाम से है, यूट्यूब पूजा भूमि ऑफिशियल के नाम से है। बट द प्रॉब्लम इज देयर इज सो मेनी पीपल्स जो इसी नाम को यूज करके बहुत सारे व्यू ले सही है। जाते हैं। तो इस वजह से मैं मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, मैं वो देना चाहती हूँ, हाँ। ताकि जिसको भी श्योर। रीच करना वो डायरेक्ट मुझसे मिल सके, बिल्कुल सही। डायरेक्ट मुझसे बात कर सकें। हम्म। तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए इसी वीडियो में, और बाकी जी मैं जी जी जी। दोस्तों, जो मैडम ने बताया
इनका यूट्यूब का चैनल, फेसबुक का, इंस्टा का सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूँगा विद मोबाइल नंबर। लेकिन आप इस वीडियो में भी बता बिल्कुल। दीजिए कोई अगर सुन रहा है वीडियो तो जी, आपसे कॉन्टैक्ट करना जी, चाहे। बिल्कुल, जो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर है 9911460061। एक बार फिर से बताऊँ, 9911460061, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। हुँ। तो मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस मधुर आवाज़ का आनंद लेना चाहता है, माता रानी के जागरण, माता रानी की चौकी, कुछ भी करवाना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करे पूजा जी से और इनका साथ दे ताकि ये बॉलीवुड में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच। पूजा जी थैंक आपसे यू। मिलके बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा मुझे भी और मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे आपसे बात करके कितना अच्छा लगा। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आई गेस बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है। तो यस, आई इन थिंक फ्यूचर एंड वी आर एन्जॉयिंग सो मच, राइट? मैंने एंड तो बहुत एन्जॉय किया। मी आल्सो और मैं ब्लेस्ड करता हूँ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट सुपर डुपर डुपर हिट रहें और थैंक यू सो हर मच, बंदा थैंक यू, आपकी वॉइस को पहचाने, दुनिया में नहीं देश-विदेश में आपका नाम हो, इसके लिए मैं ब्लेस्ड करता हूँ। थैंक यू, तो थैंक यू भगवान से सो माता रानी मच, से कृपा थैंक यू, करता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको बहुत बड़ा सिंगर बनाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू और पूजा मुझे जी। भी हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। लेट्स टॉक विद सचिन, सचिन कुमार। बहुत सो अच्छा लगा। मैं अपने लेट्स सब टॉक विद व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लेट्स टॉक विद सचिन कुमार में, तो आने वाले जितने भी यस, सिंगर्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे-अच्छे चेहरे, बहुत अच्छी-अच्छी वॉइस से हम कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो ल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको बहुत अच्छी-अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे इन फ्यूचर देखने को मिले। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि मैं भी सारे व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लेट्स टॉक विद सचिन कुमार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, वो चाहे बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे नहीं है ना, आपने उनको ऑन स्टेज देखा है। बट लेट्स टॉक विद सचिन कुमार एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा माध्यम है, जिसमें आप उनकी बहुत सारी मन की बातें जान सकते हो, जिसमें आप उनका पास्ट, उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान सकते हो, है ना? तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेट्स टॉक विद सचिन कुमार। थैंक यू पूजा जी, धन्यवाद आपका। थैंक आपने यू। अपने के थैंक यू बिज़ी सर, शेड्यूल में थैंक यू। से आपने हमें टाइम दिया और माय प्लेजर आपने सर, टोटली रिकॉर्डिंग माय करने का प्लेजर। अलाउ किया। थैंक यू, बाय-बाय, जय माता थैंक दी, यू, बाय, बाय, बाय। थैंक यू, जय जय माता दी। माता थैंक यू दी, सो मच, जय बाय, माता बाय। सारे आने मंग पिटे सारे आने मंग पिटे